हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक वन शॉट फाइटिंग विथ माफिया। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। आपके कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट के पास एक हाइप वाला बटन है, तो प्लीज़ आप उसे मेरे लिए प्रेस कर दीजिए ताकि यूट्यूब मेरी वीडियो और भी लोगों को सजेस्ट कर सके। इट इज़ रिक्वेस्ट आर्मी, सो लेट गेट स्टार्टेड। इट इज़ बिग यूनिवर्सिटी। ये कोरिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि सालों से कोरिया में चलती आ रही है। ये यूनिवर्सिटी किसी आम लोगों की नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्सिटी कोरिया के सबसे बड़े माफिया फैमिली किम नामजुन की है, जहाँ पर बहुत सारे अमीर बच्चे पढ़ने आते हैं। और यहाँ पर उनकी छोटी बेटी पार्क जिमिन भी पढ़ती है। जिमिन काफ़ी ज़्यादा शरारती और गुस्से वाली है। जिमिन कभी से भी किसी से भी झगड़ा कर लेती है, क्योंकि जिमिन को किसी की बात सुनना पसंद नहीं है। और जिमिन टीचर की भी किसी की बात नहीं मानती है। जिमिन जब चाहे क्लास में आती है और जब चाहे क्लास से चली जाती है, बिकॉज जिमिन को अपने लाइफ में किसी का कंट्रोल पसंद नहीं है। दरअसल जिमिन अपने बड़े भाई जियोन जोंगकुक की बहुत ज़्यादा लाडली है, और जोंगकुक के इतने ज़्यादा लाड प्यार की वजह से ही जिमिन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। जिमिन हमेशा की तरह क्लासरूम में आती है, और इस बार भी जिमिन काफ़ी ज़्यादा लेट है। टीचर ऑलरेडी क्लासरूम में है और वो बच्चों को पढ़ा भी रही है, लेकिन ये टीचर न्यू टीचर है, जिसको अभी अभी प्रिंसिपल ने सारे स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस किया है। ये टीचर और कोई नहीं बल्कि कोरिया के काफ़ी जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर जे होप की बड़ी बेटी किम तायोंग है। किम तायोंग बहुत समझदार और इनोसेंट लड़की है। तायोंग को रूल तोड़ने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिमिन तायोंग को इग्नोर कर देती है और लेट होकर भी क्लासरूम के अंदर आकर बैठ जाती है। जिमिन को इस तरीके से रूल तोड़ता हुआ देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा अजीब फील होता है। तायोंग अपने हैंड क्रॉस करती है और जिमिन के पास आकर कहती है, हे यू, तुम पूरे 1 घंटा लेट हो लेक्चर से। लेक्चर ऑलमोस्ट ख़त्म होने के लिए आ गया है और तुम बिना किसी परमिशन के क्लासरूम में आकर बैठ गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तायोंग की ये बात सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा शौक ली तायोंग की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि आज से पहले किसी भी टीचर ने जिमिन को डांटने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि सबको पता है कि जिमिन जोंगकुक की लाडली है और जो भी जिमिन को डांटता है उसका हाल बहुत बुरा होता है। जिमिन अपनी आईब्रो अप करके तायोंग की तरफ देखती है और तायोंग से कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बोलो, पार्क जिमिन को, तुम हो कौन? हाँ। जिमिन की ऐसी बातें सुनकर तायोंग को गुस्सा आने लगता है। तायोंग अपने हैंड क्रॉस करती है और जिमिन से कहती है, मैं किम तायोंग हूँ, मैं आज ही यहाँ पर ज्वाइन हुई हूँ, और इतनी बदतमीज़ लड़की देखकर तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अभी तक इस यूनिवर्सिटी में पढ़ कैसे रही हो। तायोंग की ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट का मुंह खुला का खुला रहता है और जिमिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जिमिन अपनी चेयर से खड़ी होती है और तायोंग से कहती है, ओह, न्यूली ज्वाइन हुई हो, आज ही का दिन है इसलिए इतना ज़्यादा उछल रही हो। क्या तुम्हें पता नहीं है ये यूनिवर्सिटी मेरे फादर की है, मैं जब चाहूँ तब आ जा सकती हो, तुम मुझे बोलने वाली कौन होती हो? जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन से कहती है, आई एम योर टीचर, और भले ही ये यूनिवर्सिटी किसी की भी हो, लेकिन सबके लिए रूल बराबर होने चाहिए। तुम कोई स्पेशल नहीं हो, अभी के अभी मेरी क्लास से निकलो। सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले जिमिन को पनिशमेंट देने की हिम्मत किसने भी नहीं की थी। जिमिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपने दांत पीसती है और तायोंग से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी यूनिवर्सिटी से मुझे ही निकालने की? हम, मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से बेदखल कर सकती हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और जिमिन से कहती है, हाँ शायद कर भी लो, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में
रूल फॉलो नहीं होते और स्टूडेंट इतने ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं। मुझे उस यूनिवर्सिटी में काम भी नहीं करना। जाओ, जिसे चाहे बोल दो, लेकिन अभी के अभी मेरे क्लास से बाहर निकलो। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है और तायोंग से कहती है, देख लेना, मैं अभी मेरे भाई को बुलाकर लाऊंगी और तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से निकाल कर रहूँगी। तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहती है, जो चाहे वो कर लेना, लेकिन अभी के अभी यहाँ से निकलो। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जिमिन क्लासरूम के बाहर चली जाती है। जिमिन को जाता हुआ देखकर तायोंग कहती है, कितनी ज़्यादा बदतमीज़ लड़की है। तभी स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मैम आप यहाँ पर नहीं हैं, आपका यहाँ पर पहला दिन है, शायद आपको पता नहीं। पार्क जिमिन माफिया जॉन जोंगकुक की छोटी बहन है, जो कि अपने बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर उनको पता चल गया कि आपने जिमिन को क्लासरूम से बाहर निकाला है तो वो आपको नौकरी से बाहर निकाल देंगे। स्टूडेंट की ये बात सुनकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेती है और उनसे कहती है, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन इस लड़की को डिसिप्लिन सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहकर तायोंग अपने कैबिन में चली जाती है। जिमिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और बड़बड़ाते हुए कॉलेज के बाहर जा रही थी। तभी जिमिन को कोई छेड़ते हुए कहता है, ओह शायद नई टीचर ने तुम्हें सबक सिखा ही दिया, क्यों नहीं सिखाएगी, आखिर मेरी बड़ी बहन जो है उसे सबको डिसिप्लिन में रखना आता है। ये आवाज़ सुनकर जिमिन पीछे मुड़ती है और उस लड़के को देखने लगती है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि जिमिन का कॉलेज एनिमी यानी कि मिन युंगी होता है। मिन युंगी किम तायोंग का छोटा भाई है। ये सुनकर पार्क जिमिन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। जिमिन युंगी के पास आती है और युंगी से कहती है, ओह दैट्स वे, वो इतना ज़्यादा उछल रही थी, तुम्हारे खून में ही है ना कि हर किसी से बिन फालतू की दुश्मनी मोल लो, मैं तुम्हें और तुम्हारी उस बड़ी बहन को दिखा दूंगी। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपनी आइज़ रोल करता है और जिमिन से कहता है, ओह तुम क्या दिखाओगी, दिखा दिया तो मेरी बहन ने तुम्हें, देखा नहीं कैसे उसने तुम्हें सबके सामने क्लासरूम से बाहर निकाल दिया। मेरी बहन तुम्हें सुधार कर ही रहेगी, देख लेना। युंगी की यह बात सुनकर जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जिमिन युंगी से कहती है, तुम दोनों अपने आप को समझते क्या हो, आई विल किल यू। ये कहकर जिमिन युंगी के हेड पर हिट करती है। ये देखकर युंगी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। युंगी भी कहाँ रुकने वाला था, युंगी भी जिमिन के बाल खींचने लगता है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कॉलेज के सारे स्टूडेंट आकर उन दोनों को इस तरीके से कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ता हुआ देख रहे थे। तभी एक स्टूडेंट भागकर तायोंग के कैबिन में आती है और तायोंग से कहती है, मैम आपका छोटा भाई और जिमिन दोनों बहुत बुरी तरीके से कैंपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं, आपको उन्हें देखना चाहिए। स्टूडेंट की ये बात सुनकर तायोंग इमीडिएटली भागती है नीचे की तरफ और जिमिन और योंगी को इस तरीके से कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ता हुआ देखकर तायोंग ऑल्सो वेरी शॉक। तायोंग उन दोनों के पास आती है और उनसे कहती है, जिमिन योंगी एक दूसरे को छोड़ो, पागल हो क्या, इस तरीके से कौन लड़ता है, एक दूसरे के बाल खींचना बंद करो। तभी युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं दीदी, आज मैं इस चुड़ैल को छोड़ूंगा नहीं, ये हर बार मुझे तंग करती रहती है। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन ज़ोर से युंगी के हेयर को पुल करती है और कहती है, क्या तुमने मुझे चुड़ैल बोला, आई विल शो यू कि मैं हूँ कौन। तभी तायोंग उनके बीच में आती है और उन दोनों को एक दूसरे से हटाती है और जिमिन को गलती से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से जिमिन नीचे गिर जाती है और जिमिन को थोड़ी बहुत चोट भी लगती है, जिसकी वजह से जिमिन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहते हैं, युंगी पागल हो चुके हो क्या, कैसे लड़ रहे हो। लेकिन तभी युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, दीदी पहले उसने शुरुआत की थी, आप उससे तो पूछिए। तायोंग जैसे ही जिमिन की तरफ देखती है, तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। जिमिन नीचे गिरी हुई थी। तायोंग भागकर जिमिन के पास आती है
और जिमिन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जिमिन वॉज वेरी ईगोइस्टिक। जिमिन खुद से ही उठ जाती है और तायोंग से कहती है सिंपैथी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझे पहले धक्का दिया है, तुम भी तुम्हारे भाई के जैसी ही हो। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहती है जिमिन आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें जानबूझकर धक्का नहीं दिया, दरअसल तुम दोनों ही इस तरीके से लड़ रहे थे इसलिए मुझे धक्का देना पड़ा। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहती है ओह तुमने मुझे धक्का दिया, अपने भाई को नहीं, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, मैं तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से निकाल कर रहूँगी। ये कहकर जिमिन वहाँ से चली जाती है। जिमिन के जाने के बाद यूंगी तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है दीदी छोड़िए ना उसे, वो वैसे ही है, उसे अपने भाई ने बहुत ज़्यादा प्यार किया है और वो अपने भाई के प्यार में काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, सो जस्ट लीव इट। यूंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और वहाँ से चली जाती है। जिमिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जोंगकुक के ऑफिस आती है जहाँ पर सारे लोग काम कर रहे थे। जोंगकुक को बहुत जल्दी गुस्सा आता है और जोंगकुक वॉज रियली रूड, लेकिन जोंगकुक कोई भी गलत काम नहीं करता। ऑब्वियसली ही इज़ अ माफिया बट ही हेल्प गवर्नमेंट जो कि क्रिमिनल को पकड़ती है। जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ जोंगकुक के कैबिन में आती है। जोंगकुक अपना काम कर रहा था। जोंगकुक जैसे ही डोर का साउंड सुनता है जोंगकुक ऊपर की तरफ देखने लगता है। जिमिन के सर पर थोड़ी सी खरोच की निशान थी। जिमिन जोंगकुक के पास आती है और गुस्से में कहती है आपको अभी के अभी मेरे साथ यूनिवर्सिटी चलना होगा। जिमिन की ये बात सुनकर जोंगकुक वॉज रियली कन्फ्यूज। जोंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है लेकिन ये तुम्हारे फोरहेड को क्या हो गया, इस पर एक खरोच। जिमिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जोंगकुक से कहती है आज मुझे एक नई टीचर ने क्लास से निकाल दिया और उसने मुझे धक्का भी दिया जिसकी वजह से ये चोट मुझे लगी है, आपको अभी के अभी उसे यूनिवर्सिटी से निकालना होगा। जिमिन की ये बात सुनकर जोंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है पहले मुझे ये बोलो कि तुमने क्या किया है। जोंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन वॉज वेरी एंग्री। जिमिन गुस्से में जोंगकुक से कहते हैं यंग मैंने जितना कहा है उतना कीजिए, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो करिए वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, डू यू अंडरस्टैंड। दरअसल जिमिन को जब भी कोई चीज़ नहीं मिलती है या फिर जिमिन की कोई इच्छा पूरी नहीं होती है वो घर छोड़कर चली जाती है, इसलिए मजबूरन में जोंगकुक को जिमिन की सारी बातें माननी पड़ती हैं। जोंगकुक अपना हेड नोट कर कर कहता है ठीक है मैं प्रिंसिपल से बात करूँगा, वो उस लड़की को जॉब से निकाल देंगे। लेकिन जिमिन जोंगकुक से कहते हैं नहीं आपको खुद मेरे साथ चलना होगा, उसने मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती की और आप इस तरीके से यहाँ नहीं बैठ सकते, यू हैव टू कम विथ मी। लेकिन जोंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है जिमिन मुझे काम है, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे यहाँ पर रहना होगा। लेकिन जिमिन काफ़ी ज़्यादा ज़िद करने लगती है और जोंगकुक जिमिन की कोई भी ज़िद को मना नहीं कर सकता। जोंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है ठीक है मैं खुद चलकर उस टीचर को यूनिवर्सिटी से निकाल दूंगा। ये कहकर जोंगकुक जिमिन के साथ यूनिवर्सिटी आता है। जोंगकुक को वहाँ देखकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा डर भी जाते हैं क्योंकि सबको पता है कि जोंगकुक इज़ डेंजरस माफिया। कुछ स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं ये ज़रूर तायोंग मैडम को यहाँ से निकालने के लिए आया है, जिमिन कितनी बुरी है, उन्होंने तो बस जिमिन को धक्का दिया था वो भी जानबूझकर नहीं, जिमिन वॉज सो ईगोइस्टिक। जिमिन जोंगकुक को तायोंग के कैबिन में लेकर आते हैं जहाँ पर तायोंग काम कर रही थी। वहाँ पर प्रिंसिपल भी आ जाता है। प्रिंसिपल भी जोंगकुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। प्रिंसिपल जोंगकुक को ग्रीट करता है और जोंगकुक से कहता है सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर आपको कोई काम होता तो आप मुझे बुला लेते। लेकिन जोंगकुक प्रिंसिपल की तरफ देखकर कहता है नहीं, जो न्यू टीचर ज्वाइन हुई है मुझे उनसे मिलना है। जोंगकुक की ये बात सुनकर प्रिंसिपल अपना हेड नोट करते हैं और जोंगकुक से कहते हैं ठीक है। ये कहकर प्रिंसिपल जोंगकुक और जिमिन तीनों ही तायोंग के कैबिन में आ जाते हैं। प्रिंसिपल को देखकर तायोंग खड़ी होती है
और प्रिंसिपल को ग्रीट करती है। प्रिंसिपल तेयोंग की तरफ देखकर अपने लिप्स को बाइट करते हैं और तेयोंग से कहते हैं, मिस किम तायोंग, आपको ये जॉब छोड़नी होगी। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर तेयोंग वाज रियली शॉक। तायोंग प्रिंसिपल की तरफ देखकर कहती है, लेकिन क्यों सर, आपने ये जॉब पहले मुझे फर्स्ट खुद से आकर की थी। मैं तो आपके पास ही मांगने नहीं आई थी, तो आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं। तभी जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहती है, क्योंकि तुमने मेरे साथ झगड़ा किया है, यू मेस विथ मी, सो तुम्हें ये जॉब तो छोड़नी ही पड़ेगी। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहती, ओह, तो ये तुम्हारा काम है। आई नो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम जैसे बिगड़ैल लड़की को सुधारना ही मेरा काम है। और तुम्हारा इन चीज़ों में साथ कौन देता है? क्या तुम्हारे मम्मी पापा को पता नहीं है कि तुम कितनी ज़्यादा बिगड़ी हुई हो, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देती हो और छोटी छोटी बातों पर दूसरों से झगड़ा करने लगती हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग से कहता है, इट इज़ अवर प्रॉब्लम, आपको इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। तायोंग ने जंगकुक को नोटिस ही नहीं किया था। जंगकुक तायोंग की तरफ देखती है और जंगकुक भी तायोंग के फेस को ढंग से देख पाता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, आप कौन है? जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आई एम जॉन जंगकुक, इस यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट और ओनर भी, और मैं खुद आपको इस जॉब से निकालता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग अपना बैग लेती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, ठीक है, ऐसी यूनिवर्सिटी में मुझे भी पढ़ाने का कोई शौक़ नहीं है जहाँ पर बच्चे इतने ज़्यादा बदतमीज़ हो। ये कहकर तायोंग वहाँ से चली जाती है। तायोंग के जाने के बाद जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, देखा उसमें कितना ज़्यादा एटीट्यूड था। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, और तुम्हें भी, यहाँ पर तुम्हें पढ़ाई करने के लिए भेजा है, ना कि मारपीट करने के लिए। अगर दोबारा से तुम्हारी कोई भी शिकायत आई जिमिन, तो मैं ही तुम्हें बहुत डांटूंगा। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद जिमिन अपनी आईज रोल करती है और जंगकुक से कहती है, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। योंगी को जैसे ही ये बात पता चलती है कि जिमिन के कहने पर जंगकुक ने तायोंग को टीचर की जॉब से निकाल दिया है, योंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है जिमिन पर। लेकिन योंगी भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि योंगी को भी पता है कि जंगकुक वॉज सो पावरफुल। लेकिन योंगी जिमिन से और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तायोंग वॉज रियली सैड कि उसकी जॉब चली गई थी, लेकिन तायोंग काफ़ी ज़्यादा काबिल है, उसे कहीं भी इजीली जॉब मिल सकती थी। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 3 दिन बाद तायोंग भी एक छोटे से स्कूल में टीचर की जॉब करने लगी थी, जो कि तायोंग के घर के पास ही था और तायोंग को बच्चे भी बहुत पसंद है, तो तायोंग उस जॉब में काफ़ी ज़्यादा खुश थी और जंगकुक की लाइफ में भी सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। जंगकुक अपने बेडरूम में बैठकर काम कर रहा था, तभी वहाँ पर जिन आ जाती है। जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, जंगकुक तुम अभी रेडी नहीं हुए? तुम्हें पता है ना, हमें मिस्टर जोहो सॉक के घर जाना है, उनकी बेटी देखने। जिन की यह बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और जिन से कहता है, मॉम मैंने भी आपको कहा है कि मुझे इस फालतू चीज़ों में कोई शौक़ नहीं है, आप खुद जा सकती है, मुझे ये सारी चीज़ें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन जिन जंगकुक से कहते हैं, जंगकुक मैंने तुमसे कहा है, प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, और तुम्हारे डैड ने उन्हें ज़बान दी है, तो तुम अपने डैड की इज़्ज़त इस तरीके से मिट्टी में तो नहीं मिला सकते। तभी जिमिन वहाँ पर आ जाती है बिल्कुल रेडी होकर। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, ओ कम ऑन यंग, हमें भाभी देखने जाना है, तो प्लीज़ चलिए ना, आई एम वेटिंग फॉर योर वेडिंग। आप कब तक ऐसे रहोगे, प्लीज़ यंग। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, तुम आज पढ़ाई करने के लिए नहीं गई, घर में क्या कर रही हो? जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपनी आइज़ रोल करती है और जंगकुक से कहती है, ठीक है पापा, मैं चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज़ आप चलिए ना, ऑल वेटिंग फॉर यू, डैड नीचे इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप नहीं आए तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है
और रेडी होने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ तायोंग के घर में बहुत ज़्यादा तैयारियां शुरू थी। युंगी अपनी मॉम की तरफ देखकर कहते हैं, मॉम अब बिना किसी दीदी की इजाज़त से उनका रिश्ता ऐसे किसी के भी साथ फिक्स सकते हो, आपने एक बार दीदी को कहा भी नहीं। तभी हारी जो कि युंगी और तायोंग की मॉम है, वो युंगी की तरफ देखकर कहती है, उफ बेबी वो बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम्हारी बहन शादी के लिए नहीं हाँ बोलती तो हम उसे फोर्स थोड़ी ना करेंगे, जस्ट एक मीटअप है, सो चिल, दे आर रियली गुड। अपने मॉम की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है। तभी हारी युंगी की तरफ देखकर कहती है, जाओ बाहर का कुछ काम देख लो और कुछ सामान भी होगा तो उसे लेने के लिए दुकान पर चले जाना, ठीक है। हारी की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हारी को कार की हॉर्न सुनाई देती है। जोंगकुक, RM, जिन और जिमिन सारे लोग आ चुके थे तायंग को देखने के लिए, लेकिन जोंगकुक को भी नहीं पता था कि वो जिस लड़की को देखने आए हैं वो वही लड़की है जिसे उससे यूनिवर्सिटी से निकाला है। और जिमिन को भी कोई आइडिया नहीं था कि वो तायोंग ही है। उसे तो बस इतना कहा गया था कि वो मिस्टर जे होप की डॉटर है। हारी उन लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जे होप भी वहाँ पर आ जाता है। हारी और जे होप उन लोगों का वेलकम करते हैं। जे होप RM की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मिस्टर किम कम, हम आपका कब से इंतज़ार कर रहे थे। RM उनकी तरफ देखकर स्माइल करता है और उनसे कहता है, इट्स ओके जे होप, ये फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अच्छे दोस्त हैं, तुम्हें पता है ना। RM की ये बात सुनकर जे होप स्माइल करता है। हारी जिन की तरफ देखकर कहती है, काफ़ी दिन हो गए तुमसे मिले हुए, तुम अभी भी कितनी ज़्यादा खुश हो। जिन अपने बालों को हवा में फ्लाई करती है और हारी की तरफ देखकर कहती, ऑफ कोर्स मैं वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल जो हूँ। जिन की ये बात सुनकर हारी चकल करती है और जिन से कहते, प्लीज़ अंदर आओ। हारी जोंगकुक और जिमिन की तरफ भी देखकर कहती है, प्लीज़ आप लोग भी अंदर आइए। हारी की ये बात सुनकर वो लोग अपना हेड नोट करते हैं और लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। जोंगकुक वॉज रियली हैंडसम। हारी जी होप की तरफ देखकर कहती है, ही इज़ सो हैंडसम, ये हमारी तायों के लिए परफेक्ट है। आई होप वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर ले। जे होप हारी की तरफ देखकर कहता है, हाँ क्यों नहीं पसंद करेंगे, आई थिंक दे आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। तभी जिन हारी की तरफ देखकर कहती, तुम्हारी बेटी कहाँ है, हम इतनी दूर से बस उसे ही देखने के लिए आए, प्लीज़ उसे बुलाओ। मैंने उसकी फ़ोटो देखी है और उम्मीद करती हूँ वो फ़ोटो में जितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है रियल में भी उतनी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। जिनकी ये बात सुनकर हारी चकल करती है और जिनसे कहती है, हाँ बाबा मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। ये कहकर शिन हारी तायोंग के बेडरूम में चली जाती है उसे लेने के लिए। तायोंग वॉज गेटिंग रेडी। तभी हारी तायोंग के पास आती है और तायोंग से कहती है, बेबी क्या तुम रेडी हो। तायोंग हारी की तरफ देखकर कहती है, यस मॉम आई एम रेडी। हारी तायोंग को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है क्योंकि तायोंग वॉज लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल इन येलो ड्रेस। हारी तायोंग के पास आती है और तायोंग के दोनों शोल्डर होल्ड कर कर कहती है, चलो वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हारी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और हारी के साथ जाने लगती है। जैसे ही तायोंग और शिन हारी नीचे उतरते हैं सबसे पहले जिमिन उनको देखती है और जिमिन तायोंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। जिमिन ने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि जिस लड़की को वो अपने भाई के लिए देखने आई हैं वो उसी की टीचर है जिसे जिमिन ने अपने यूनिवर्सिटी से निकलवा दिया था। और ये बात जिन और RM को बिल्कुल भी पता नहीं थी, तो जिमिन को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। अगर RM को ये बात पता चल गई तो RM जिमिन को बहुत ज़्यादा डांटेगा। जिमिन तो अपना फेस कवर करने में ही बिजी थी, लेकिन जिन जैसे ही तायोंग को देखती है वो तायोंग की ब्यूटी से mesmerize हो जाती है। जिन तायोंग की तरफ देखकर कहती है, सच में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई एंजल हेवन से उतरी है, ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उस फ़ोटो से भी ज़्यादा। हारी तायोंग को लेकर सोफे पर बिठा देती है और जिन की तरफ देखकर कहती है, ओफो बस भी करो, देखो आई थिंक इन दोनों को अकेले में बात करनी चाहिए। आई होप
कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर ले। तभी तैंग जंगकुक की तरफ देखती है। जंगकुक को देखकर त्योंग वॉज रियली शॉक, लेकिन जंगकुक अपने फ़ोन में ही बिजी था। तभी जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, जंगकुक तैंग को लेकर बालकनी में जा। उन दोनों के ही घर वाले उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने लगते हैं, इसलिए तायोंग जंगकुक को लेकर बालकनी में आ जाता है और जंगकुक भी पीछे पीछे त्योंग को फॉलो कर रहा था। जंगकुक और तायोंग बालकनी में आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन बालकनी में पिन ड्रॉप साइलेंस था। वो दोनों भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। जंगकुक तो बाहर की तरफ ही देख रहा था और तायोंग ने बालकनी के स्टीयरिंग को होल्ड कर रखा था। तायोंग को बिल्कुल भी जंगकुक से शादी नहीं करनी थी, इसलिए तायोंग बहुत ही हिम्मत के साथ जंगकुक से कहती है, सॉरी बट मुझे आपसे शादी नहीं करनी है, मैं ये शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है। ये कहकर जंगकुक घर के अंदर चला जाता है और तायोंग वही खड़ी रहती है। जंगकुक के ऐसे बिहेवियर से तायोंग को और भी ज़्यादा शौक लगता है और तायोंग कहती है, थैंक गॉड मैंने शादी के लिए मना कर दिया। ये इंसान कितना ज़्यादा बदतमीज़ है, शादी के बिल्कुल भी लायक नहीं है। तभी जंगकुक वहाँ से आता है। जंगकुक को देखकर जिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और जंगकुक से कहती है, जंगकुक तुम इतने जल्दी आ गए। जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है, उसने शादी के लिए मना कर दिया, तो यहाँ पर रहकर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप चलिए। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक की ये बात सुनकर दोनों फैमिलीज़ काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। जिन हारी की तरफ देखकर कहती है, क्या तायोंग ने शादी के लिए मना कर दिया? हारी भी बहुत ज़्यादा शॉक थी। हारी जिन की तरफ देखकर कहती है, हाँ अचानक से तायोंग ने शादी के लिए मना कर दिया, वो कभी ऐसा नहीं करती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करूँगी। तभी आर्यन उनसे कहता है, नहीं हमें तायोंग के फ़ैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको कोई भी फोर्स नहीं करेगा। अगर उसने शादी के लिए मना कर दिया तो इट्स ओके, हम अब यहाँ से चलते हैं। आर्यन की ये बात सुनकर जेहोप आर्यन की तरफ देखकर कहता है, आई एम रियली सॉरी नामजोन, मुझे नहीं लगा था कि तायोंग ऐसा करेगी, मुझे लगा था कि वो शादी के लिए हाँ कर देगी। आर्यन अपना हेड नोट करता है और जेहोप से कहता है, इट इज़ ओके जेहोप, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये तायोंग की ज़िंदगी है और ये तायोंग का फ़ैसला है। ये कहकर आर्यन जिन वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जिमिन को त्योंग के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगता है। जिमिन अपने मन में कहती है, क्या उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे भाई को रिजेक्ट किया, जॉन जंगकुक को, उसे तो मैं देख लूँगी। ये कहकर जिमिन भी वहाँ से चली जाती है। उन सबके जाने के बाद हारी तायोंग के पास आती है और तायोंग से कहते हैं, ते तुमने शादी के लिए मना कर दिया, क्यों बेटा, क्या जंगकुक ने तुमसे कुछ कहा? तायोंग हारी की तरफ देखकर कहते हैं, नहीं मॉम, आपने कहा था ना शादी करना या ना करना ये सब मेरा फ़ैसला है, तो मैंने शादी के लिए मना कर दिया, दैट्स इट्स, अब मुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। ये कहकर तायोंग भी अपने रूम में चली जाती है। तायोंग के जाने के बाद हारी जेहोप की तरफ देखकर कहते हैं, ये हमारी तायोंग को हो क्या गया है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है जैसे कुछ हुआ हो। जेहोप हारी की तरफ देखकर कहता है, तुम चिंता मत करो, हम तायोंग से बाद में बात कर लेंगे, अगर उसने मना कर दिया तो कर दिया, हमें तायोंग को फोर्स नहीं करना चाहिए, तायोंग को अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। जेहोप की ये बात सुनकर हारी अपना हेड नोट करती है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 1 मंथ बाद सब कुछ सही चल रहा था। तायोंग और जंगकुक दोनों ही अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए थे। तायोंग अपनी स्कूल की जॉब जाने के लिए रेडी हो रही थी। हारी तायोंग के पास आती है और तायोंग से कहती है, ये लो तुम्हारा लंच बॉक्स, अच्छे से खा लेना और किसी को बांटना मत। हारी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है। तभी हारी तायोंग की तरफ देखकर कहती है, तायोंग क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? हारी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है। हारी तायोंग की तरफ देखकर कहती है, ते तुमने जंगकुक को रिजेक्ट क्यों किया? आई मीन वो कितना अच्छा लड़का है, ही इज़ अ बिग बिजनेसमैन और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है,
सो वाई यू डू दिस। हारी की ये बात सुनकर तायंग अपने आइज़ रोल करती है और हारी से कहती है, मॉम प्लीज़ आप फिर से उसकी वकालत करते हुए खड़ी मत हो जाना, मुझे पता है मैंने क्या किया है। बाय द वे आई एम गेटिंग लेट। ये कहकर तायंग भी वहाँ से चला जाता है। जंगकुक अपने बेडरूम में काम कर रहा था, तभी वहाँ पर जिमिन आ जाता है। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, यंग आई वांट टू टॉक टू यू। जंगकुक जिमिन की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, बोलो। जिमिन आकर जंगकुक के पास बैठ जाता है और जंगकुक से कहता है, यंग आपको उस किम तायोंग ने रिजेक्ट कर दिया और आपने कुछ भी नहीं किया। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको रिजेक्ट करने की? आपको उससे बदला लेना चाहिए। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन आर यू क्रेजी? तुम ऐसे कैसी बातें कर सकते हो? उसको मैं पसंद नहीं था तो उसने रिजेक्ट कर दिया। अगर वो मुझे पसंद नहीं होती तो मैं फिर से रिजेक्ट कर देता। सो व्हाट अ बिग डील। और तुम्हारा तो कॉलेज का टाइम हो रहा है ना, अभी के अभी अपने कॉलेज के लिए जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, इसका मतलब ये है कि आप उसे पसंद करते हो? जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या कह रही हो? जिमिन अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहते हैं, हाँ आपने अभी कहा अगर आपको वो पसंद नहीं होती तो आप भी उसे रिजेक्ट कर देते, लेकिन आपने तो उसे रिजेक्ट किया ही नहीं। इसका ये मतलब है कि यू लाइक हर। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन के हेड पर हिट करता है और जिमिन से कहता है, अभी के अभी कॉलेज के लिए जाओ, वरना मैं डैड को तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में बता दूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करती है और वहाँ से भाग जाती है। जिमिन के जाने के बाद जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और कहता है, ये लड़की भी पता नहीं क्या क्या कहती है। फिर कुछ देर बाद जंगकुक भी अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। एट नाइट रात के 7 बजे थे और जंगकुक अपने घर जाने के लिए निकल चुका था। आज जंगकुक को जल्द ही अपने घर जाना था क्योंकि आज जंगकुक की एक घर में ही मीटिंग थी, तो इसलिए जंगकुक जल्दी घर जा रहा था। और तायोंग का भी स्कूल का टाइम ख़त्म हो चुका था। तायोंग के फ़ोन की बैटरी पूरी तरीके से डेड हो चुकी थी, जिसकी वजह से तायोंग किसी को कॉल ही नहीं कर पाई थी और बारिश भी हो रही थी। इसलिए तायंग अपनी अम्ब्रेला लेकर सुनसान सड़क पर चल रही थी। काफ़ी ज़्यादा बिजली हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था बारिश की वजह से, जिसकी वजह से तायंग क्वाइट फीलिंग स्केयर, लेकिन घर तो जाना था, तो इसीलिए तायंग अंधेरे में ही घर जाने लगती है। तभी कुछ लड़के तायंग को फॉलो करने लगते हैं, जिसे देखकर तायंग वॉज फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल और तायंग अपने आप को होल्ड कर कर चलने लगती है। तभी वहाँ पर एक बड़ी कार आकर रुक जाती है और अपना डोर ओपन करती है, जिसे देखकर तायंग वॉज वेरी स्केयर। उसको ऐसा लगा था कि कोई उसे किडनैप करने वाला है। तायंग बिना कुछ सोचे समझे फास्ट चलने लगती है। तभी वो कार फिर से आकर डोर ओपन करती है। तायंग जैसे ही कार के अंदर देखती है, शी वॉज लिटरली शॉक। कार के अंदर जंगकुक बैठा हुआ था और वही तायंग के लिए कार का डोर ओपन कर रहा था। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, देखो काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है और यहाँ का माहौल भी ठीक नहीं लग रहा है और बारिश भी हो रही है, और वैसे भी तुम्हारे डैड मेरे डैड के काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सेफली घर छोड़ दूँगा। चुपचाप ज़्यादा मत सोचो और कार में बैठ जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग आसपास देखने लगती है। काफ़ी सारे ड्रंक मैन थे जो कि तायंग को ही देख रहे थे, जिसकी वजह से तायंग डर जाती है और चुपचाप कार के अंदर बैठ जाती है। जंगकुक कार का डोर क्लोज करता है और ड्राइविंग शुरू कर देता है। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, थैंक यू। जंगकुक तायंग से कुछ नहीं कहता है, बस
कार ड्राइव करने लगता है। तायंग वॉज फीलिंग वेरी एम्बेरस और तायंग बस अपनी उंगलियों से ही खेल रही थी, लेकिन जंगकुक को उससे कोई भी मतलब नहीं था। जंगकुक बस अपनी ड्राइविंग पर ही फोकस कर रहा था। कुछ देर बाद जंगकुक तायंग को उसके घर को ड्रॉप करता है और कार का डोर ओपन कर देता है। तायंग कार से नीचे उतरती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, थैंक्स अगेन। जंगकुक अभी भी कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। तायंग एक डीप ब्रेथ लेती है और घर के अंदर जाने लगती है। हारी तायंग को जंगकुक के साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि हारी तायंग का वेट कर रही थी और विंडो के बाहर देख रही थी। हारी तायंग के पास आती है और तायंग से कहती, ती तुम ठीक हो ना? जंगकुक तुम्हें ड्रॉप करने आया था, कुछ बात तो नहीं हुई? आर यू ओके? हारी की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करती है और हारी से कहती है, हाँ वो मुझे रास्ते में मिल गए और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे ड्रॉप कर देंगे। तायंग की ये बात सुनकर हारी स्माइल करती है और तायंग से कहती है, देखा मैंने कहा था, जंगकुक वॉज रियली नाइस गाय, तुमने उसे खामखा ही रिजेक्ट कर दिया। वो एक अनजान होते हुए भी तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए आया, वरना ऐसा कौन करता है? हारी की ये बात सुनकर तायंग हारी की तरफ देखकर कहती है, मॉम प्लीज़ अब फिर से शुरू मत हो जाना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये कहकर तायंग अपने कमरे के अंदर चली जाती है। हारी अपना हेड नोट करती है स्माइल से और कहती है कि आई होप तायंग और जंगकुक की शादी हो जाए, वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। तायंग अभी भी जंगकुक के बारे में ही सोच रही थी कि जंगकुक ने कैसे तायंग की मदद की। तायंग आसमान की तरफ देखकर कहती है, कहीं मैं जंगकुक के बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रही? सोचा था क्या मुझे उन्हें जानने में कुछ गलती हो गई? तभी तायंग के फ़ोन पर जिमिन के नंबर से मैसेज आता है। जिमिन के फ़ोन नंबर देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती है और कहती है, इतनी रात को जिमिन ने मुझे मैसेज क्यों किया? तायंग अपना फ़ोन खोलकर जिमिन का मैसेज देखने लगती है। जिमिन ने तायंग से माफ़ी मांगी थी और तायंग से कहा था, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम सॉरी। दरअसल मेरे फोर्स करने पर भाई ने तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाला था और भाई दरअसल मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और अगर मेरी कोई बात नहीं मानता तो मैं घर छोड़कर भाग जाती हूँ या फिर काफ़ी ज़्यादा ज़िद करने लगती हूँ, इसलिए सभी लोगों को मेरी बातें माननी पड़ती है। इसलिए भाई ने मेरी बात मानी और तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। इसमें मेरे भाई की कोई गलती नहीं है। आई थिंक मेरा भाई तुमको पसंद करता है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम इस शादी के लिए हाँ कर दो। इट इज़ माई रिक्वेस्ट। जिमिन की ये बात सुनकर अचानक से तायंग के गाल लाल हो जाते हैं। तायंग अपने दोनों हाथों को अपने गाल पे रखता है और कहता है, मैं इतना शर्मा क्यों रहा हूँ? वाई आई एम फीलिंग सो शाय। हाँ अगर वो मुझे पसंद करता है तो भी क्या, उसने मुझे बिना सोच समझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। मैं उससे कभी शादी नहीं करूँगा। ये कहकर तायंग पूरी रात बस जंगकुक के बारे में ही सोचने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक अपने घर पर आता है। तभी जंगकुक की नज़र अपनी कार की सीट पर पड़ती है जहाँ पर तायंग बैठा हुआ था। दरअसल तायंग अपना रुमाल वहीं पर छोड़कर चला गया था। जंगकुक उस रुमाल को हाथों में लेता है। उस रुमाल के अंदर से बिल्कुल तायंग की ही स्मेल आ रही थी, जो कि जंगकुक को एक अजीब सी फीलिंग दे रही थी। जंगकुक उस रुमाल को ही देखते रहता है। तभी जिन की आवाज़ घर के अंदर से आती है। जिन जंगकुक को देखकर कहता है कि पूरी रात वहीं रहने का इरादा है, घर नहीं आओगे? जिन की आवाज़ सुनकर जंगकुक तायंग का रुमाल अपनी जेब में रख लेता है और घर के अंदर चला जाता है। जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, ओह अचानक से आज तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? जिन को देखकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और जिन से कहता है, मेरी मीटिंग है इसलिए मैं जल्दी आ गया और मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कहकर जंगकुक अपने रूम के अंदर चला जाता है। दरअसल हारी ने पहले ही जिन को बता दिया था कि
तायोंग को जंगकुक ने घर पर ड्रॉप करा है, जिसकी वजह से जिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। नेक्स्ट डे जैसे ही तायोंग रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकलती है, हारी कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेकर तायोंग के पास आ जाती है और तायोंग से कहती है, तायोंग इनमें से कुछ को पसंद कर लो, आज तुम्हें इनके साथ डेट पर जाना है। हारी की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और हारी से कहती है, मॉम आर यू आउट ऑफ योर माइंड, आप ये क्या कह रही है। तायोंग की ये बात सुनकर हारी तायोंग की तरफ देखकर कहते, क्यों, क्या हो गया, तुमने जंगकुक को तो रिजेक्ट कर दिया, तो तुम्हारे डैड ये चाहते हैं कि तुम इन लड़कों के साथ डेट पर जाओ। हारी की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील होता है। हारी बार बार जंगकुक का ही नाम ले रही थी। हारी तायोंग की तरफ देखकर कहती है, मुझे तो जंगकुक ही पसंद था, इन सबसे कितना ज़्यादा हैंडसम था, मैच्योर था और वो तुम्हारा कितना ख्याल भी रखता है। देखा नहीं कल रात को कैसे तुम्हें ड्रॉप किया, लेकिन तुम्हें ही उसकी कोई कीमत नहीं है। यू सो मीन। हारी की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तायोंग हारी की तरफ देखकर कहती है, ठीक है, मैं जंगकुक से शादी के लिए तैयार हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर हारी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और तायोंग से कहती है, क्या सच, तुम ये सच कह रही हो। तायोंग अपना हेड नोट करती है और हारी से कहते हैं, हाँ, और मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ इसके बारे में और मुझे कोई बकवास नहीं सुननी। ये कहकर तायोंग वहाँ से चली जाती है। तायोंग के जाने के बाद हारी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, फाइनली तायोंग ने शादी के लिए हाँ कर दी, अब मैं ये बात जल्दी से जिन को बता देती हूँ। हारी सारी बातें जिन को फ़ोन कर कर बता देती है और जिन काफ़ी ज़्यादा खुश होकर नाचने लगती है। तभी वहाँ पर जिमिन आ जाती है। जिमिन जिन की तरफ देखकर कहती है, मॉम आप इस हालत में नाच क्यों रही है, आई मीन इस उम्र में अगर आपकी हड्डी टूट गई तो वो जुड़ेगी भी नहीं। जिमिन की ये बात सुनकर जिमिन की तरफ देखकर कहते हैं, चुप रहो, अगर मुझे हड्डी भी टूट गई तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। तायोंग ने शादी के लिए हाँ कर दी है। जिनकी ये बात सुनकर जिमिन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और जिनसे कहते हैं, क्या अब सच कह रही हो, तायोंग ने शादी के लिए हाँ कर दी है। जिमिन का हैंड्स होल्ड करती है और जंप करते हुए कहती है, यस आई एम सो हैप्पी, फाइनली अब मेरे जेके की शादी होने वाली है। जिनकी ये बात सुनकर जिमिन भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और जिनसे कहती है, हाँ ये तो बहुत खुशखबरी वाली बात है, मैं अभी भाई को बता कर आती हूँ। ये कहकर जिमिन जंगकुक के रूम में जाने ही वाली थी, लेकिन जंगकुक ऑलरेडी सब सुन चुका था। जिमिन भागकर जंगकुक के पास आती है और जंगकुक से कहती है, यंग आपने सुना, तायोंग ने शादी के लिए हाँ कर दी, आई एम सो हैप्पी, अब आप दोनों की भी शादी हो गई। लेकिन जंगकुक कोई रिएक्शन नहीं देता है। जंगकुक जिन के पास आता है और जिनसे कहता है, आज मुझे घर पर आने में लेट हो जाएगा, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ हाँ टेक योर टाइम। जंगकुक जिनकी ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद जिमिन जिनके पास आती है और जिनसे कहती है, ये क्या, यंग ने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, ही इज़ सच अ कोल्ड एस। जिमिन की ये बात सुनकर जिन चकल करती है और जिमिन से कहती है, डोंट वरी, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ इसके मन में तो लड्डू ही फूट रहे होंगे। अब चलो, ये शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है, मैं सब कुछ परफेक्ट करना चाहती हूँ। जिनकी ये बात सुनकर जिमिन भी अपना हेड नोट करती है और सारे लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। दिन बीत जाते हैं, देखते ही देखते तायोंग और जंगकुक की शादी का वक्त भी आ जाता है। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और ज़ोर शोर से तायोंग और जंगकुक की शादी की तैयारियां कर रहे थे। जंगकुक ड्रेसिंग रूम में रेडी हो रहा था। तभी जिन जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, माय बेबी लुकिंग सो हैंडसम। तभी
आर्यन जिनकी तरफ से तभी आर्यन जिनकी तरफ देखकर कहता है आज जंकुक की शादी होने वाली है, सो ही इज़ नॉट बेबी। जिन आर्यन की तरफ देखकर कहती है ये मेरे लिए हमेशा एक बेबी ही रहेगा। तब जिमिन उन दोनों के पास आकर कहती है चलो चलो, ऑल वेटिंग फॉर अस, और भाई का इंतज़ार कर रहे हैं, चलो भाई। जिमिन की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और स्टेज पर जाकर खड़ा हो जाता है। सारे लोग जंकुक को देख रहे थे और जंकुक की फ़ोटो भी खींच रहे थे, बट जंकुक डोंट केयर। जंकुक चुपचाप बस स्टेज पर खड़ा हुआ था। तभी बैकग्राउंड में हल्का म्यूज़िक बजने लगता है और ऊपर से मानो फूलों की बरसात होने लगती है और हॉल का गेट स्लोली ओपन होता है। जंकुक जैसे ही हॉल की तरफ देखता है उसे तायोंग दिखती है। तायोंग वाइट ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और जेहोप ने तायोंग का हैंड होल्ड किया हुआ था। तायोंग जैसे जैसे जंकुक के पास आ रही थी, जंकुक की दिल की धड़कन और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। ये पहली बार था कि जंकुक ने अपनी दिल की धड़कन महसूस की थी। जेहोप तायोंग को जंकुक के पास लेकर आता है और तायोंग का हैंड जंकुक के हैंड में देखकर कहता है प्लीज़ टेक केयर ऑफ माई डॉटर। ये कहकर जेहोप वहाँ से चला जाता है। जेहोप के जाने के बाद फादर जंकुक की तरफ देखकर कहते हैं इफ़ यू बोथ आर रेडी सो आई कैन स्टार्ट द वेडिंग सेरेमनी। फादर की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करते हैं। सो सबसे पहले फादर जंकुक की तरफ देखकर कहते हैं मिस्टर जॉन जंकुक, क्या आप मिस्टर किम तायोंग को एज अ अपनी वाइफ एक्सेप्ट करते हो? फादर की ये बात सुनकर जंकुक तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग अपना सर नीचे झुकाए हुए खड़ी थी। जंकुक अपना हेड नोट करता है और कहता है यस आई डू। तभी तायोंग के दिल में तायोंग को एक धक्का सा फील होता है। फिर फादर वही 3 शब्द तायोंग की तरफ देखकर कहता है मिस किम तायोंग, क्या आप मिस्टर जॉन जंकुक को अपना हस्बैंड स्वीकार करती हो? फादर की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है। सारे लोग उन दोनों के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी फादर तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं आज आप दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ है, सो यू कैन किस योर वाइफ मिस्टर जॉन। फादर की ये बात सुनकर तायोंग के गाल फिर से शर्म के मारे लाल हो जाते हैं और तायोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे क्या। तायोंग ये सभी कुछ सोच ही रहा था कि तभी जंकुक तायोंग को उसकी कमर से पकड़कर होल्ड करता है और अपने पास पुल करता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी बड़ी बड़ी आँखों से जंकुक को देखने लगता है। जंकुक तायोंग के फोरहेड पर बड़े ही जेंटली किस करने लगता है, जिसकी वजह से सारे लोग उन दोनों के ऊपर फ्लावर फेंकने लगते हैं और क्लैपिंग करने लगते हैं। आफ्टर सम टाइम जंकुक तायोंग को लेकर जॉन मेंशन आ जाता है, जहाँ पर जिन उन दोनों का अच्छी तरीके से वेलकम करता है। लेकिन तभी जंकुक को एक काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट वर्क आ जाता है, जिसकी वजह से जंकुक को इमिडिएटली अपने ऑफिस जाना पड़ता है। जंकुक अपने ऑफिस ही जा रहा था कि तभी जिन जंकुक को रोकते हुए कहते जंकुक तुम कहाँ जा रहे हो, सब तुम्हें ही देख रहे हैं। जंकुक जिन की तरफ देखकर कहता है मॉम एक इमरजेंसी आ गई है, सो आई हैव टू गो। जंकुक की ये बात सुनकर जिन जंकुक की तरफ देखकर कहती है आर यू क्रेजी, इट इज़ योर फर्स्ट नाइट और तुम अपनी वाइफ को छोड़कर ऐसे ही चले जाओगे। जिन की ये बात सुनकर जंकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और जिन से कहता है मॉम मुझे जाना होगा, मैं ट्राई करूँगा कि मैं जल्दी आ जाऊँ। ये कहकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। जंकुक के जाने के बाद जिन अपना हैंड अपने हेड पर रखता है और कहता है पता नहीं इस लड़के का क्या होगा, अब मुझे ही सब कुछ हैंडल करना होगा। तायोंग वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड और तायोंग को नींद भी आने लगी थी।
तभी जिन तेयंग की तरफ देखकर कहता है, तेई चलो मैं तुम्हें रूम में लेकर चलती हूँ, तुम काफ़ी ज़्यादा थके हुए लग रहे हो। जिन की ये बात सुनकर तेयंग अपना हेड नोट करता है। जिन तेयंग को कमरे में लेकर आ जाता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, दरअसल जंगकुक अपने ऑफिस के किसी काम से बाहर गया है। इफ़ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम। दरअसल जंगकुक अपने ऑफिस के काम से बाहर गया है और उसने ये कहा है कि वो कुछ देर में आ जाएगा, तो तुम परेशान मत होना। जिन की ये बात सुनकर तेयंग अपना हेड नोट करता है। जिन स्माइल करती है और तायंग से कहती है, आराम करो, ठीक है। ये कहकर जिन वहाँ से चली जाती है। जिन के जाने के बाद तायंग बेड पर बैठ जाता है और खुद से कहता है, क्या ऑफिस के काम से बाहर चले गए? क्या कोई अपने फर्स्ट नाइट को ऐसे जाता है? ये कहकर तायंग बेड पर बैठ जाती है और कंटिन्यूसली डोर की तरफ देखने लगती है जंगकुक का वेट करने के लिए। लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है, जंगकुक आता ही नहीं है और तायंग शादी की वजह से काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, इसलिए तायंग को नींद आ जाती है और तायंग सो जाती है। सुबह के 5 बजे जब सारे लोग सो रहे थे, तब जंगकुक अपने इम्पोर्टेंट काम से घर आता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा थक चुका था उस टाइम। जंगकुक अपने रूम के अंदर आता है और तायंग को देखने लगता है। तायंग अपने वेडिंग ड्रेस में ही सोई हुई थी, जिसे देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और खुद भी कपड़े चेंज कर थोड़ी डिस्टेंस में बेड पर ही सो जाता है। जंगकुक तायंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। आफ्टर सम टाइम सनलाइट जैसे ही तायंग के फेस पर पड़ती है, तायंग स्लोली कर अपनी आइज़ ओपन करती है। तायंग जैसे ही अपना हाथ बेड की दूसरी तरफ रखती है, उसे कोई हार्ड चीज़ फील होती है। तायंग जैसे ही टर्न अराउंड होती है, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। तायंग ने अपने हैंड को जंगकुक की चेस्ट पर रखा हुआ था और जंगकुक बेड पर ही सो रहा था। ये देखकर तायंग इमीडिएटली बेड पर से उठ जाती है और कहती है, जंगकुक कब आए? मैंने तो इनका काफ़ी देर तक वेट किया, पता नहीं ये कब आकर ऐसे सो गए। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डीप स्लीप में था, इसलिए तायंग जंगकुक को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती है और बाथरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। आफ्टर सम टाइम तायंग जैसे ही शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकलता है, वो देखता है कि जंगकुक बेड पर बैठा हुआ है और अपनी कुछ फाइल चेक कर रहा है। जंगकुक जैसे ही तेयंग को देखता है, जंगकुक तेयंग के पास आता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, आई एम सॉरी, दरअसल मेरी एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग आ चुकी थी, इसलिए मुझे रात भर बाहर ही रुकना पड़ा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, कोई बात नहीं। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। आफ्टर सम टाइम सारे लोग मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी आरएम जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक तुम हमारी नई डील के लिए पेरिस कब जाने वाले हो? आरएम की ये बात सुनकर जंगकुक आरएम की तरफ देखकर कहता है, बस आज रात को। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा हैरत से जंगकुक की तरफ देखने लगता है। आरएम जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम तायंग को भी अपने साथ लेकर जाओ। आरएम की ये बात सुनकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जंगकुक आरएम की तरफ देखकर कहता है, डैड मैं वहाँ पर बिज़नेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पर तायंग को ले जाने की क्या ज़रूरत है? जंगकुक की ये बात सुनकर आरएम अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे अच्छे तरीके से पता है, लेकिन कल ही तुम्हारी शादी हुई है, सो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम तायंग को लेकर हनीमून पर जाओ। आरएम की ये बात सुनकर तायंग के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और जंगकुक शॉकली आरएम की तरफ देखने लगता है। जंगकुक आरएम की तरफ देखकर कहता है, डैड आप ये क्या कह रहे हैं?
आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आर्यम अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मुझे पता है, अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो मुझे कह दो, ये डील मैं खुद हैंडल करने पेरिस चला जाऊँगा। आर्यम की ये बात सुनकर जंगकुक आर्यम की तरफ देखकर कहता है, डैड, लेकिन आपको अच्छी तरीके से पता है कि मुझे अपने काम में किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। अगर मैं तायोंग को अपने साथ लेकर जाऊंगा तो मैं अपनी बिजनेस मीटिंग में कैसे ध्यान लगा पाऊंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर आर्यम जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, सो इट इज़ ओके, अगर तुमने ध्यान नहीं लगाया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट मीटिंग। तुम तायोंग को अपने साथ लेकर जा रहे हो, इट इज़ माई ऑर्डर। अगर तुम नहीं गए तो ये डील मैं खुद हैंडल कर लूँगा। आर्यम की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और आर्यम से कहता है, ठीक है, जैसा आप कहे। ये कहने के बाद जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आज रात को रेडी रहना। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है और नामजुन भी। जंगकुक के जाने के बाद जिमिन और जिन तायोंग के पास आते हैं उसे टीज करने के लिए। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहती है, ओ माय गॉड, यू आर गोइंग टू हनीमून, वो भी पेरिस, अपने हस्बैंड के साथ। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। तभी जिन तायोंग की तरफ देखकर कहती है, ओ बेबी, इतना शर्माना बंद करो, इट इज़ नॉर्मल थिंग। जाओ, जाकर अपना सारा सामान पैक कर लो। अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो कुछ कपड़े मैं भी तुम्हें दे सकती हूँ। जिनकी ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और तायोंग जिनसे कहती है, नहीं मॉम, आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सारे कपड़े हैं, मुझे और कपड़े नहीं चाहिए। जिन तायोंग की तरफ देखकर विंक करती है और तायोंग से कहती है, छोटे और सेक्सी कपड़े जो अपने हस्बैंड को सड्यूस करने में तुम्हें काम आएंगे। जिनकी ये बात सुनकर तायोंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और तायोंग अपने कमरे में भाग जाती है अपना सामान पैक करने के लिए। तायोंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी और अपना सारा सामान पैक कर रही थी। कुछ देर बाद रात हो जाती है और तायोंग जंगकुक का वेट कर रही थी। तभी तायोंग को जंगकुक के कार की हॉर्न सुनाई देती है, जिसे सुनकर तायोंग घर से बाहर निकलती है। जंगकुक ने ऑलरेडी तायोंग के लिए कार का डोर ओपन किया हुआ था। तायोंग स्माइल करती है और कार के अंदर जाकर बैठ जाती है। जंगकुक बिना कुछ कहे कार ड्राइव करना शुरू कर देता है, लेकिन तायोंग ब्लश करना बंद ही नहीं कर पा रहे थे। कुछ देर बाद जंगकुक तायोंग को लेकर एयरपोर्ट पर आ जाता है और वो प्लेन में भी बैठ जाते हैं, लेकिन तायोंग को प्लेन में बैठने से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। तायोंग की पूरी बॉडी रेड पड़ चुकी थी और तायोंग आसपास देख रही थी। जैसे ही प्लेन उड़ना शुरू हो जाता है, तायोंग अपनी आइज़ क्लोज कर देती है। तायोंग को जंगकुक नोटिस करता है कि तायोंग डरी हुई है, इसलिए जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग के हाथ पर रखता है और तायोंग से कहता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यही हूँ। जंगकुक को देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा वार्म फील होता है और तायोंग अपना हेड नोट करती है। आफ्टर सम टाइम वो दोनों ही पेरिस पहुंच जाते हैं। होटल भी जंगकुक का ही था, लेकिन नामजुन और जिन ने स्पेशल ऑर्डर देकर तायोंग और जंगकुक का हनीमून स्वीट रेडी करवाया था। इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड सो अमेजिंग। तायोंग जैसे ही अपने हनीमून स्वीट में आती है, तायोंग वॉज वेरी हैप्पी। चारों तरफ से काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक वाइब आ रही थी और सी व्यूज़ भी था। तायोंग समुंदर को देखकर कहती है, वाओ, यहाँ पर सब कुछ कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आई रियली लाइक इट। लेकिन जंगकुक अपने बात करने में ही बिज़ी था। जंगकुक अपने फ़ोन में कहता है, यस यूनहो, मैं आ रहा हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छा यूनहो जंगकुक का काफ़ी अच्छा दोस्त है। तभी तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, हम लोग अभी तो आए हैं और आप कहीं जा रहे हो। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ, मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा।
जंकुक की ये बात सुनकर तायंग सैड हो जाती है और जंकुक की तरफ देखकर कहती है, क्या आज आप फिर से अपनी मीटिंग पर चले जाएंगे? आप हमारी फर्स्ट नाइट के दिन भी मीटिंग पर चले गए थे। तायंग की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, आई एम रियली सॉरी, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट और तुम चिंता मत करो, ये मीटिंग होटल के ही क्लब में है, तो मैं जल्दी आने का ट्राई करूँगा, तुम खाना खाकर सो जाना। ये कहकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। जंकुक के जाने के बाद तायंग वॉज फीलिंग वेरी सैड, क्योंकि जंकुक फर्स्ट नाइट को भी चला गया था और अभी भी। तायंग बालकनी में आकर समंदर की तरफ देखने लगती है। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है लेकिन जंकुक अभी भी नहीं आता। तायंग चारों तरफ देखकर कहती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और जंकुक अभी तक नहीं आया है, पता नहीं उनका आने का मूड है भी या नहीं। तभी तायंग के मन में एक आइडिया आता है। तायंग अपने आप से कहती है, जंकुक ने मुझसे कहा था कि मीटिंग होटल के ही किसी क्लब में है, अगर वो क्लब में है तो मैं भी वहाँ पर जा सकती हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत इन्जॉय कर लूँगी वहाँ पर जाकर। ये कहकर तायंग अपने कपड़े चेंज करती है और स्माइल कर कर होटल के नीचे जाती है। होटल वॉज वेरी लग्जूरियस एंड वेरी बिग। तायंग रिसेप्शनिस्ट के पास आती है और बड़े ही पोलाइटली उससे कहती है, मैम यहाँ पर क्लब का है, आई मीन इस होटल में क्लब भी है ना? तायंग की ये बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट अपना हेड नोट करती है और तायंग से कहती है, यस मैम, वो लेफ़्ट साइड में है, आप वहाँ पर जा सकती हैं। तायंग रिसेप्शनिस्ट की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करती है और वहाँ से जाने लगती है। जंकुक अपनी मीटिंग को एंड कर चुका था और वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी युनवो उसको रोक कर कहता है, हे जेके, वेयर आर यू गोइंग? हाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और तुम जा रहे हो। जंकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी ज़िद की वजह से मैंने हमारी मीटिंग यहाँ पर रखी है, वरना मैं लिविंग रूम में भी रखने वाला था। तो प्लीज़ अब मुझे यहाँ पर नहीं रुकना, आई हैव टू गो। लेकिन युनवो जंकुक का हैंड होल्ड कर कर उसे फिर से बिठा देता है और जंकुक से कहता है, कम ऑन जंकुक, चिल, वी आर माफिया, और वैसे भी तुमने तुम्हारी शादी की बैचलर पार्टी तो दी ही नहीं। ये कहकर युनवो जंकुक के हाथ में ड्रिंक का ग्लास देता है। जंकुक वो ड्रिंक का ग्लास होल्ड करता है और युनवो से कहता है, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी मेरी वाइफ मेरा कमरे में इंतज़ार कर रही है, मैं उसे ज़्यादा देर तक अकेले नहीं छोड़ सकता। जंकुक की ये बात सुनकर युनवो चकल करता है और जंकुक से कहता है, ओ अपनी वाइफ से इतना ज़्यादा प्यार? हाँ, लेकिन कम ऑन यार, अभी तुम्हारी वाइफ यहाँ पर नहीं है, सो तुम इंजॉय कर सकते हो। सी, यहाँ पर कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल्स है। युनवो की ये बात सुनकर जंकुक अपनी आइज़ रोल करता है और युनवो से कहता है, नो थैंक्स, मेरी शादी हो चुकी है और मुझे इन सब में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, आई हैव टू गो। ये कहकर जंकुक उठता है लेकिन युनवो ज़बरदस्ती जंकुक को स्टेज पर लेकर आता है जहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ शॉर्ट कपड़ों में डांस कर रहे थे। जंकुक युनवो की तरफ देखकर कहता है, युनवो मुझे जाने दो, ये क्या बदतमीज़ी है। लेकिन युनवो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था। युनवो अच्छा आदमी है लेकिन वो इस समय ड्रंक है। युनवो जंकुक का हैंड होल्ड कर कहता है, कम ऑन मैन, जस्ट इन्जॉय, सी यहाँ पर कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल्स है, सब कुछ छोड़ दो एंड जस्ट रिलैक्स। तभी युनवो उन सारी गर्ल्स की तरफ देखकर कहता है, गर्ल्स, आज के हमारे ये स्पेशल मेंबर हैं जियोन जंकुक, सो इनके साथ एंजॉय करो। युनवो की ये बात सुनकर वो सारी गर्ल्स जंकुक के पास आने लगती हैं लेकिन जंकुक उन सबसे दूर हटकर कहता है, प्लीज़ आई हैव टू गो। लेकिन तभी उनमें से एक लड़की जंकुक का हैंड होल्ड करती है और जंकुक से कहते हैं, प्लीज़ सर, कम विथ अस, डांस विथ अस, वी गिव यू प्लेजर। ये कहकर कुछ लड़कियां ज़बरदस्ती जंकुक के पास आने लगती है। तभी वहाँ पर तायंग आ जाती है और तायंग जंकुक को उन सारी लड़कियों के बीच में खड़ा हुआ देखकर
काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। और जिस लड़की ने जंगकुक का हैंड होल्ड किया हुआ था उसे देखकर तो तायोंग के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जंगकुक ज़ोर से चिल्लाती है। तायोंग वहाँ पर जंगकुक को देखकर ज़ोर से चिल्लाती है, जंगकुक। तायोंग को देखकर जंगकुक इमीडिएटली उन लड़कियों को पीछे ढकेलता है। तायोंग के आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। तायोंग बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भाग जाता है। तायोंग को देखकर जंगकुक हड़बड़ाहट में कहता है, शिट। ये कहकर जंगकुक उन सबको धक्का देकर तायोंग के पीछे भागने लगता है। तायोंग अपने रूम में आकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और कहती है वो मुझे पसंद ही नहीं करते, इसलिए मुझे छोड़कर उन लड़कियों के पास चले गए। ही सो बैड। जंगकुक वो सब कुछ सुन लेता है। जंगकुक रूम में आता है और तायोंग के पास बैठकर कहता है, ये तुमसे किसने कहा? तायोंग जैसे ही जंगकुक की डीप वॉइस सुनती है, तायोंग टर्न अराउंड होती है। तायोंग के आंखों से बड़े बड़े आंसू गिर रहे थे और पूरा फेस लाल हो चुका था। तायोंग रोते हुए जंगकुक से कहती है, आप यहाँ पर क्यों है? जाइए उन लड़कियों के पास जाइए, वहाँ पर जाकर एंजॉय कीजिए। आप मेरे साथ यहाँ पर क्या ही करेंगे, इसलिए आप मुझे अपने साथ यहाँ पर लेकर नहीं आना चाहते थे, बोलिए। ये कहकर तायोंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। तायोंग को इस तरीके से रोता हुआ देखकर जंगकुक अपने दोनों हाथ तायोंग के फेस पर रखता है और तायोंग से कहता है, ते तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रही हो? प्लीज़ काम डाउन। लेकिन तायोंग जंगकुक के दोनों हैंड अपने गाल पर से हटाता है और जंगकुक से कहता है, रो नहीं तो क्या करूं? हनीमून की रात मेरा हस्बैंड क्लब में किसी और लड़कियों के साथ जाकर डांस कर रहा था, तो बोलिए इसे देखकर मैं क्या करूं? तायोंग की ये बातें सुनकर जंगकुक अपने डन फेस के साथ कहता है, तुम्हें किसने कहा था कि मैं उनके साथ डांस कर रहा था? उन्होंने मेरा हाथ ज़बरदस्ती पकड़ लिया था। युनवो मेरा दोस्त काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था, इसलिए वो ड्रंक होकर कुछ भी हरकतें किए जा रहा था। वो मुझे ज़बरदस्ती स्टेज पर लेकर गया था, मैंने कुछ भी नहीं किया और उन लड़कियों में से मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी नाक ऊपर कर कर कहता है, मुझसे झूठ मत बोलिए, मुझे अच्छी तरीके से पता है आप मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए वहाँ पर चले गए थे। शादी की रात को भी यही हुआ था, आप मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए आप हमारी फर्स्ट नाइट को भी नहीं आए थे। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, आप जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी स्माइल को रोक ही नहीं पाता है। जंगकुक को देखकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, मैं यहाँ पर रो रही हूँ और आप यहाँ पर हंस रहे हैं, यू आर सच अ मीन। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ठीक है बाबा, आई एम रियली सॉरी, लेकिन बिलीव मी, मैं उनमें से किसी को नहीं जानता था, ये सब मेरे दोस्त ने किया, तुम्हारी कसम। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, आप सच कह रहे हैं ना? कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग के सर पर रखता है और तायोंग से कहता है, मैं कुछ भी हो जाए अपनी वाइफ की झूठी कसम कभी नहीं खा सकता। जंगकुक के मुंह से वाइफ सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, तो आप मुझे फर्स्ट नाइट के दिन कहाँ छोड़कर चले गए थे, बोलिए। जंगकुक तायोंग का हैंड अपने हैंड में लेता है और तायोंग से कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा, वरना मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है और जंगकुक से कहता है, सच आप काम से गए थे, आप मुझे छोड़कर तो नहीं गए थे ना? जंगकुक सॉफ्टली स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, हाँ बाबा, मैं काम से ही गया था, मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को इस तरीके से छोड़कर वो भी फर्स्ट नाइट के दिन क्यों जाऊँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग चकल करता है और अपने लोअर लिप को बाइट कर कर कहता है, अगर आपको इतना ही गिल्ट है, सो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम हमारी फ़र्स्ट नाइट यहाँ पर मना सकते हैं? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आर यू श्योर?
तुम अनकंफर्टेबल तो नहीं होगे ना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं, यू आर माई हस्बैंड एंड मैं आपके अराउंड कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और जंगकुक तायोंग का फोरहेड नीचे लेकर उसे बड़े ही सॉफ्टली किस करता है। जंगकुक बड़े ही जेंटली तायोंग को बेड पर लेटा देता है और एक एक कर कर तायोंग के शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। तायोंग जैसे ही जंगकुक के टच को फील करता है, तायोंग की पूरी बॉडी हॉट हो जाती है। जंगकुक की नज़र जैसे ही तायोंग की मिल्की एंड स्मूथ स्किन पर पड़ती है, जंगकुक की पूरी बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन फील होती है। जंगकुक उन दोनों को कवर कर लेता है। जंगकुक तायोंग के फेस को लिफ्ट अप करता है और अपने लिप्स को तायोंग के लिप्स पर रखकर तायोंग को बड़े ही जेंटली किस करने लगता है। तायोंग जंगकुक की इस जेंटल एंड वार्म बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रही थी और तायोंग के स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस भी कर रही थी। फिर जंगकुक स्लोली किस को ब्रोक करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, डोंट वरी, आई एम ओनली योर्स। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर बहुत बड़ी स्माइल करने लगती है। फिर जंगकुक अपनी एक फिंगर को तायोंग की वाइट कॉलर बोन पर रखता है, जिसकी वजह से तायोंग अपने लिप्स को हार्डली बाइट कर लेती है। जंगकुक तायोंग के पास जाकर अपने लिप्स को तायोंग की नेक पर रखकर उनको वहाँ पर रब करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग मौन करने लगती है। तायोंग की मॉर्निंग साउंड सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ी हो जाता है और हार्डली तायोंग की नेक को सक एंड बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग और भी ज़्यादा डार्क मौन करने लगती है। जंगकुक अपने एक हैंड को तायोंग की निप्पल पर रखकर उसे क्विस कर लेता है, जिसकी वजह से तायोंग को पेन एंड प्लेज़र दोनों ही साथ में फील हो रहा था। तायोंग अपने दोनों हाथों को जंगकुक के बैक पर रखकर उसको रब कर लेती है, जिसकी वजह से तायोंग के लॉन्ग नील के मार्क जंगकुक की बैक पर रह जाते हैं। जंगकुक तायोंग की मौन के साथ काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक हार्डली तायोंग के साथ लव मेकिंग कर रहा था। जंगकुक फिर नीचे जाने लगता है। जंगकुक अपने लिप्स को तायोंग के लिप्स के अराउंड रखकर बड़े ही जेंटली तायोंग के निप्पल को सक करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग वॉज फीलिंग वेरी मच प्लेज़र। जंगकुक अपना एक हाथ नीचे ले जाकर तायोंग की पैंट के बटन ओपन कर देता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा हार्डली ब्लश करती है और बेडशीट को टाइटली होल्ड कर देती है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, डोंट वरी, आई नेवर गोना बी हर्ट यू। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है, ये मुझे पता है। फिर जंगकुक अपने भी शर्ट के बटन एक एक कर ओपन कर देता है। उन दोनों के ही कपड़े ज़मीन पर पड़े हुए थे। जंगकुक की मस्कुलर बॉडी को देखकर तायोंग शेमलेसली बस जंगकुक की बॉडी को ही देख रही थी और अपना एक हाथ तायोंग जंगकुक के एब्स पर रखती है, जिसकी वजह से जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग का दूसरा हाथ भी जंगकुक के एब्स पर रखकर कहता है, इट इज़ योर, यू कैन टच इट, शर्माने की कोई बात नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा हार्डली ब्लश करने लगती है। फिर जंगकुक अपने पैंट की बेल्ट को भी ओपन करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग अपने लिप्स को हार्डली बाइट करने लगती है। जंगकुक तायोंग के दोनों लेग काफ़ी ज़्यादा जेंटली ओपन करता है और तायोंग के हैंड को टाइटली होल्ड कर कहता है, डोंट वरी, आई बी जेंटल। ये कहकर जंगकुक स्लोली अपने आप को तायोंग के अंदर इंसर्ट कर देता है, जिसकी वजह से तायोंग को थोड़ा सा पेन फील होता है और तायोंग अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। लेकिन जंगकुक काफ़ी ज़्यादा जेंटल था।
तायोंग को लेकर, जिसकी वजह से तायोंग को कुछ देर बाद ही प्लेज़र फील होता है और तायोंग प्लेज़र में मौन करने लगती है और वो दोनों पूरी रात लव मेक करते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वीडियो दरअसल मैं रीअपलोड कर रही हूँ क्योंकि पहले कुछ प्रॉब्लम हो चुका था। तो आपने अगर ये वीडियो पहले देख लिया है तो प्लीज़ एक बार मेरे लिए फिर से देख लीजिए, और जो वीडियो के पास हाइप का बटन है उसको भी मेरे लिए प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। और अगर आपके माइंड में वन शॉट के लिए कोई आइडिया है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक